हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 12। तो क्लास 11 में हम लोग क्या जाने, कुछ एप्लीकेशन जो एग्जाम में पूछा गया था स्टोक्स थ्योरम का। आज भी कुछ एप्लीकेशन करेंगे स्टोक्स थ्योरम का, जो कि आने का चांसेस एग्जाम में पूछ दें या नॉलेज लेवल पर भी। तो क्वेश्चन है मेरा, इफ फाई इज ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट function, then show that phi dot dr equal to cross closed integral of phi dot dr equal to surface integral of n cross del phi into ds. According to Stokes theorem, we know that a dot dr equal to क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस होता है। यहाँ आप लोग पुटिंग ए इक्वल टू सी फाई रख देते हैं, तो वहाँ जहाँ पर सी क्या हो, कांस्टेंट वेक्टर हो, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी फाई डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डेल क्रॉस सी फाई इंटू एन डी एस हो जाएगा। इक्वेशन 1। हम लोग जानते हैं कि डेल क्रॉस फाई ए इक्वल टू क्या होता है, फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल डॉट फाई क्रॉस ए होता है। तो यहाँ पर फाई एक साई की जगह क्या रख देते हैं हम लोग, फाई सी रख देते हैं। तो डेल क्रॉस फाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इन फाई डेल क्रॉस सी प्लस डेल फाई क्रॉस सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट वेक्टर जब जब अप्लाई होगा डेल के साथ, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0। तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल फाई क्रॉस सी बच जाएगा। तो इस प्रकार से डेल क्रॉस फाई सी इक्वल टू मेरे पास रह गया सिर्फ डेल फाई क्रॉस सी रह गया। एंड सी फाई डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं सी डॉट फाई डी आर। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन सभी दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और हम लोग पाते हैं क्या, कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी डॉट फाई डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल फाई क्रॉस सी इंटू एन डी एस। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन डॉट डेल फाई क्रॉस सी कर देते हैं हम लोग इंटू डी एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो डेल फाई क्रॉस सी डॉट एन इक्वल टू एन डॉट डेल फाई क्रॉस सी हो जाएगा। और यहाँ आप लोग क्या करते हैं, एन क्रॉस डेल फाई कर देते हैं। एन डॉट डेल फाई क्रॉस सी था, तो हमको लिख देते हैं एन क्रॉस डेल फाई डॉट सी, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। बिकॉज द पोजिशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ये क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, अदला बदली कर सकते हैं। क्रॉस की जगह डेल डॉट और डॉट की जगह क्रॉस लिख सकते हैं अगर तीन प्रोडक्ट हो। ठीक है, तीन वेक्टर हो तो हम लिख सकते हैं एन डॉट डेल फाई क्रॉस सी को एन क्रॉस डेल फाई डॉट सी। तो मेरे पास क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी डॉट फाई डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी डॉट एन क्रॉस डेल फाई इंटू डी एस। आपका सी दोनों तरफ है, कैंसिलिंग कांस्टेंट वेक्टर सी फ्रॉम बोथ साइड, मेरे पास क्या बच जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डॉट डी आर बच जाएगा मेरे पास। फाई डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल फाई इंटू डी एस। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर डॉट डी आर इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वी नो डेट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए इंटू एन डी एस होता है, डॉट एन डी एस होता है। पुटिंग ए इक्वल टू आर, ए की जगह हम लोग आर रख देते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस आर डॉट एन डी एस हो जाएगा। जब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डेल क्रॉस आर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0। फाई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस होता है। हम लोग ए की जगह रख देते हैं फाई डेल फाई, जब तो क्या हो जाता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस फाई डेल फाई डॉट एन डी एस। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेल क्रॉस साई इक्वल टू क्या होता है, साई डेल क्रॉस ए प्लस डेल साई क्रॉस ए।
तो यहाँ पर ए की जगह रख देते हैं फाई, ए की जगह साई इक्वल टू हो जाएगा फाई और एक जगह हो जाएगा डेल फाई। तो डेल क्रॉस फाई डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई डेल क्रॉस डेल फाई प्लस डेल फाई क्रॉस डेल फाई इक्वेशन 2। हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस वाला ये वाला टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। हम लोग ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 0। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो डेल फाई क्रॉस डेल फाई भी तो 0 निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में दोनों टर्म क्या हो गया, 0। तो डेल क्रॉस फाई डेल फाई इक्वल टू क्या निकल गया, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ 0 डॉट एन डी एस, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 0। इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो गया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। प्रूफ हो गया ये भी मेरा। नेक्स्ट प्रूफ करना है हम लोगों को कि फाई डेल साई डॉट डी आर क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ साई डेल फाई डॉट डी आर। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस होता है। पुटिंग ए इक्वल टू फाई डेल साई, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस फाई डेल साई डॉट एन डी एस। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि डेल क्रॉस साई इक्वल टू क्या होता है, साई डेल क्रॉस ए प्लस डेल साई क्रॉस ए। यहाँ पर हम लोग साई की जगह फाई रख देते हैं और ए की जगह डेल साई रखते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फाई डेल क्रॉस डेल साई प्लस डेल फाई क्रॉस डेल साई। तो ये वाला टर्म हम लोग जानते हैं 0 होता है। कैसे कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0 होता है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल क्रॉस फाई डेल साई इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस डेल साई क्रॉस डेल फाई। डेल फाई क्रॉस डेल साई को लिख सकते हैं हम लोग माइनस डेल साई क्रॉस डेल फाई, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या निकल जाता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल साई क्रॉस डेल फाई डॉट एन डी एस इक्वेशन 2। हम लोग जानते हैं इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑफ साई एंड फाई इन द एबव एक्सप्रेशन। हम लोग अगर फाई और साई को इंटरचेंज कर दे पोजिशन, तब फिर भी तो मान यही निकलेगा, सिर्फ क्या होगा, साई का जगह फाई हो जाएगा, फाई की जगह साई हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या निकल जाएगा, साई डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल फाई क्रॉस डेल साई डॉट एन डी एस। और हम लोग माइनस डेल फाई क्रॉस डेल साई इंटू डॉट एन डी एस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल साई क्रॉस डेल फाई डॉट एन डी एस इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ साई डेल फाई डॉट डी आर। ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये भी मेरा, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि क्या, माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डेल फाई डी आर। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये लास्ट प्रूफ कर रहे हैं हम लोग स्टोक्स थ्योरम में। क्या हम लोग को प्रूफ करना है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर क्रॉस डी आर इक्वल टू 2 इंटू सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ डी एस। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वेयर एस क्या है, डायफ्राम इनक्लोजिंग ए सर्किट सी। इनको अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग बोलिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। इस प्रकार से आप लोगों को स्टोक्स थ्योरम याद भी हो चुका होगा। पुटिंग ए इक्वल टू बी क्रॉस आर लगते हैं, जहाँ पर बी क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो बी क्रॉस आर डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी क्रॉस आर डॉट एन डी एस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी को लिख सकते हैं हम लोग आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, और आर को लिख सकते हैं आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो देन बी क्रॉस आर क्या निकल जाएगा, बी क्रॉस आर का वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या निकाल लेंगे,
आई डॉट जे बी वाई माइनस वाई बी जेड प्लस जे डॉट एक्स बी जेड माइनस जेड बी एक्स प्लस के डॉट वाई बी एक्स माइनस जेड माइनस एक्स बी वाई। तो हम लोग डेल क्रॉस बी क्रॉस आर कर रहे हैं, तो डेल क्रॉस बी क्रॉस आर भी हम लोग निकाल देंगे। डेल का जगह क्या रख देंगे, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड क्रॉस बी क्रॉस आर। जब हम लोग ये निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, जब निकालते हैं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। हम लोग सॉल्व कर दिए हैं लेकिन बोलने में टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास लास्ट टर्म निकलेगा 2 इंटू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, और आई बी एक्स जे बी वाई प्लस के बी जेड क्या था, बी था, तो इस प्रकार से मेरा निकल जाता है 2b। डेल क्रॉस बी क्रॉस आर का वैल्यू मेरे पास क्या निकल जाता है, 2b निकल जाता है। और इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट आर क्रॉस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ 2b डॉट एन डी एस निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए b और b कांस्टेंट वेक्टर था ना, दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो मेरे पास क्या निकल जाता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर क्लोज डी आर इक्वल टू 2 इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। ये भी मेरा क्या हो गया प्रूफ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखें आप लोग कितना मेहनत की इसके लिए, आगे भी जारी रहेगा मेहनत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। तो टाटा सी यू साइनिंग आउट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आर्या फिजिक्स पॉइंट के इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, उसको भी फॉलो कर दीजिए। जो भी आज क्लास हुआ उस पर डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।